वैर का किला, जिसे प्राचीन समय में बैरीगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसकी कहानी शुरू होती है 1739 में, जब राजा बदन सिंह ने अपने 26 पुत्रों में से दूसरे सबसे बड़े पुत्र प्रताप सिंह को इस जगह की सत्ता दी। और फिर शुरू होता है खेल, जब बनवाई गई ऐसी तोपें जिनके सिर्फ आवाज से मृत्यु हो जाती थी, जो आज भी यहाँ तैयार खड़ी हुई हैं। इस किले में एक ऐसा शाही हमाम बाथ टब बनवाया गया जिसके पानी का राज इन दीवारों के पीछे था। कुछ ऐसे खुफिया कमरे भी बनवाए गए थे जो न जाने कहाँ खत्म होते थे। तो चलिए जानते हैं इस वैर के किले के इतिहास को और इसके रहस्यों को। तो आज का सफर शुरू होता है 125 किलोमीटर का, जिसके लिए मैं निकल पड़ता हूँ अपनी फरारी यानी स्कूटी से सुबह 8 बजे, और हम लगभग 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली वैर के किले के दरवाजे तक पहुंच जाते। राम राम से सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ वैर में, जो भरतपुर ज़िले में पड़ता है, और यहाँ पर है 1739 यानी लगभग 300 साल पुराना एक ऐसा किला जिसके आगे मुगल भी घुटने टेक दिए थे। ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं दोस्तों, ये 1739 में जब बदन सिंह के पुत्र प्रताप सिंह ने इसको किया, तब से दरवाज़ा ऐसा ही है, 300 साल पुराना। चलिए अब इस दरवाजे में अंदर चलते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा बाहर की तरफ से दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि यहाँ पे देखो, ये सैन्य बुर्ज जो हैं ये आज भी उसी तरीके से डटे हुए हैं, ये मोर्चे उसी तरीके से डटे हुए हैं, और इस पर ये जो इस तरीके के आपको डिज़ाइन देख रहे हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। अंदर चलते हैं अपन, आ जाइए अंदर चलते हैं अब। और ये देखो, ये दरवाजे की खास बात बता दूं, इस 300 साल पुराने दरवाजे की मजबूती के कारण जो हैं वो ये हैं। एक तो ये चूड़े जिसमें लगा हुआ है, ये पत्थर के बने हुए हैं। दूसरा, जो सपोर्ट के लिए लकड़ी के लगाए गए हैं इस दरवाजे पे पीछे, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं। और तीसरा, ये जो लॉक सिस्टम है, ये यहाँ देखो, ये लकड़ी पूरी बाहर आ जाती है ऐसी, इधर से निकल के, और यहाँ पर घुस जाती है ऐसे। और ये जो है एक लॉक इस गेट को सपोर्ट करती है। सेम लकड़ी दूसरा लॉक ऊपर भी लगाया हुआ है, तो डबल लॉक सिस्टम है इसमें, ताकि इस गेट को और मजबूती मिल सके। और इन चूड़ों को देखो कितने बड़े विशाल जो है लगे हुए हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं इस वैर के किले में। जब आप प्रवेश करते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ ये बने हुए सैनिक महरावे, जहाँ कभी सैनिक बैठ के पहरा दिया करते थे। और यहाँ पे ये जो छोटी सी चीज़ देख रहे हैं, ये बेसिकली अपने हथियार वगैरह छुपाने के लिए एक जगह हुआ करती थी सैनिकों की, उस चीज़ को यहाँ पे ये दर्शा रहा है। और यहाँ पे महरावे काफ़ी बड़ी हैं, तो ये इसको देख के लगता है कि जो किला है बहुत विशाल रहा होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो ये प्रांगण है इसका। आप सीधे हाथ से अगर आप इसको देखेंगे, ये देखिए डबल मंजिल का है, 2 मंजिल है। और यहाँ पर ये जो महरावे बनी हुई असंख्य, यहाँ पर कभी सैनिक जो हैं पहरा दिया करते थे पूरे उसमें। और बीच में जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर कभी राजा लोग मीटिंग किया करते होंगे, दीवाने खास बोल लीजिए, खास लोगों के साथ। और फिर ये जो सामने हम देख रहे हैं, ये पूरा दर्शा रहा है कि ये किला कितने तरीके से सुसज्जित किया गया था। सब जगह जो है सैनिक पहरा दिया करते थे। इधर आप राइट हैंड साइड की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कमरे बने हुए हैं, अस्तबल हुआ करते थे, जहाँ पर के अंदर घोड़े आते थे। ये उस समय के महरावे हैं। अब जब बीच में आप ओपन आते हैं तो यहाँ पर एक विशाल तोप है। जब ये विशाल तोप चलती थी तो ऐसा बोला जाता है कि इसकी इस मात्र आवाज से गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाया करते थे। और जो तोपची इस तोप को चलाता था, इसकी आवाज से बचने के लिए वो पानी में कूदता था, क्योंकि इसकी आवाज से उसका शरीर खराब हो जाता था, इवन उसकी मृत्यु तक हो जाती थी। ऐसी ये तोपें यहाँ पर हर बुर्ज पर रखी गई थी। फिलहाल यहाँ पर 2 तोपें और भी हैं जो आपको बताएंगी कि कैसे उनकी मारक क्षमता उनकी लंबाई पर डिपेंड करती थी। तोप का गोला तो मोटा होता ही था, और जितनी लंबी उतनी दूर तक मारक क्षमता। अब यहाँ से हम चलेंगे सीधे राजा जी की महल, जो इस प्रवेश द्वार से सीधे हाथ की तरफ पड़ता है। तो आ जाइए राजा जी के महल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं।
जहाँ पर एक ऐसी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है जिसे आप अवश्य देखना चाहेंगे, क्योंकि वो चीज़ बहुत विचित्र है और बहुत कम किलो में बची है। ये जो है रैंप मिलेंगे आपको, जैसे ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं इसके ऊपर, तो ये दर्शाते हैं कि यहाँ कभी घोड़े जो हैं वो तोप को लेके ऊपर चढ़े होंगे, उसके हिसाब से। अब यहाँ से अपन चलते हैं इधर। ये जो वैर का किला है, में उस समय का ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से स्पेशल लोगों के साथ जब कोई आता था तो उनके सम्मान में यहाँ पे बैठा जाता था। बीच में आप ये टांका देख रहे हैं जिसमें इस पूरे राज्य का, पूरे किले का पानी जमा होता था, और वहाँ पे छोटे छोटे जो देख रहे हैं ये हैं फाउंटेन, यानी इसमें कभी फव्वारा चला करता था, और फव्वारा ऑटोमेटिक चला करता था, कोई मोटर बिजली नहीं थी, सिर्फ प्रेशर से। ऐसी सेम आप इधर देखेंगे तो ये भी एक टांका है। बेसिकली ये एक मान लीजिए कि स्नान घर है, उधर भी जो है इसी तरीके का स्नान घर दिया हुआ है। और ये सारी मेहराब, अभी खम्भे देखिए, इनमें कोई नीचे देखेंगे अधर पर टिके हुए हैं, कोई सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं की गई है, और सिर्फ एक चट्टान यानी धौलपुर के जो लाल बलुआ पत्थर हैं उनको काट के इस जगह को बनाया गया। और इसी राजा जी के महल के प्रांगण में से एक सुरंग जाती थी जो इन मेहराबों के नीचे छिपी हुई थी, जिसे कोई बता भी नहीं सकता था कि ये सुरंग है। लेकिन आज उसकी हालत देखेंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। अब जैसे ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये दिखा रहा है कि ये कभी यहाँ पे अंडर बेसमेंट जो है तहखाना बना हुआ था, या फिर कहें कि अगर कोई सुरंग भी अगर जा रही होगी तो यहीं से जा रही होगी, लेकिन पूरी तरीके से ये जो है जर्जर हो चुका है। और ये जो शैली आप देख रहे हैं, ये शैली पूरी राजपूताना शैली है, जो अक्सर जो है लोग यूज़ किया करते थे, और कुछ कुछ मुग़ल शैली भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ये देखो किस तरीके डिज़ाइन जो हैं बनाए गए हैं। ये फूल बनाने की कला जो है ये हमेशा रहती थी इनके। चलिए अब इस महल के थोड़ा सा अंदर चलते हैं अपन। ये जो बैठक दिख रही है ये कितनी विशाल है। विशाल, अगर इसकी मैं ऊंचाई बताऊं तो लगभग 25 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। और यहाँ उल्टे हाथ की तरफ कुछ कक्ष हैं, सीधे हाथ की तरफ कक्ष हैं। जो ऊपर का एरिया देख रहे हैं, तो ऊपर जो विशेष लोग होते थे राजा के, वो बैठा करते थे ऊपर के एरिया में। ऐसी सेम इधर राइट हैंड साइड पे भी ऊपर का एरिया दिखा हुआ है। तो बेसिकली ये एक सभा होती थी राजाओं की, विशेष लोगों के साथ, जो उनके मंत्री सैनिक वगैरह हुआ करते होंगे उस समय के। तो इसका जो रास्ता है ऊपर सीढ़ी जाने का, एक बार देखते हैं कि यहाँ से जा रहा है क्या। ये कमरे हैं, बिल्कुल देखो साफ, ये पूरा कमरा, और ये यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। तो आज ही ऊपर चलते हैं। ये यहाँ पे क्या है कि पीछे से देखो ये रास्ता यहाँ से भी आता है। इधर पीछे से आप जब आएंगे ना अंदर घुस के, तो स्पेशल लोग यहाँ से भी आ जाया करते थे। लेकिन फ़िलहाल एक बार ऊपर चल के देख के आते हैं कि आखिर क्या है वो जगह जहाँ स्पेशल लोग यहाँ से देखा करते होंगे इस नीचे रंगमंच को। किस तरीके से यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम वगैरह जो है स्पेशल लोगों के लिए ऊपर का एरिया बनाया गया ये। और डिज़ाइन, ये खम्बे बिना चूने पत्थर के डटे हुए हैं, और यहाँ पे ऐसा दिखाई देता था। तो इस तरीके से बने हुए हैं ये चीज़ें। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ये जो प्रांगण आपको दिख रहा है, ये रानी महल का प्रांगण है। ये रानी महल का दरवाज़ा है। तो ये जो राजा का महल है उससे जस्ट ही बगल में रानी महल जुड़ा हुआ था। फिलहाल हम राजा के महल में हैं, रानी महल में भी चलेंगे। और देखो कैसे कनेक्टेड होते थे इस तरीके से। यहाँ से ये पीछे की तरफ रास्ते चले जाते थे, लेकिन अब ये शायद टूट गए हैं, बंद कर दिया गया। अलग ही दिख रहा है कि बाद में ईंटें लगाई गई हैं। आ जाइए चलते हैं। देखो ये प्रवेश द्वार में कैसी भव्य छतरी बनी हुई है कि आप जब राजा के महल में प्रवेश करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ आप राजा के महल में। लेकिन गेट अभी भी 6 फीट से छोटा है, तो शायद इसका मरम्मत कार्य हुआ है।
अब यहाँ पे देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है राजा के महल में, कितनी ब्यूटीफुल। अभी भी यहाँ पर ऊपर नीचे वही सिंहासन, और ये जो आले दिख रहे हैं आपको, ये कभी रोशनियों से, लालटेन से या दियों से जगमगाया जाता था। ये आला कितना बेहतरीन बना हुआ है। सेम इधर ही चीज़ अपन देखते हैं उल्टे हाथ की तरफ, वही सेम चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी। तो मानिए ये स्ट्रक्चर जो 300 साल पुराना है, हालांकि वास्तव में कुछ कलाकृति अपने आप में सजे हुए हैं, किस तरीके से पूरा बनाया गया है, गजब। ये छतरी इधर बाहर की तरफ से ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पे जो छोटे छोटे कुंदे देख रहे हैं, इन पे भी लालटेन टाँकी जाती थी उस ज़माने में। अब आपको दिखाते हैं राजा रानी का स्विमिंग पूल। ये वो स्विमिंग पूल है जो उस समय का राजा रानी का स्विमिंग पूल रहा है। अब इसमें पानी कहाँ से आता था, ये सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई जिसे आपने शायद अभी एक बार में देखने पर तो आपको यकीन नहीं हो रहा। पहली चीज़ तो कि बारिश का पानी आ जाता है इसमें, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि बारिश हर बार तो होती नहीं है, तो पानी जब सूख जाता था तो कैसे लिया जाता था, उसका भी मैं बताऊंगा कि इसमें पानी कहाँ से आ रहा है। और अभी तो खैर पानी का लेवल इतना डाउन हो गया है कि पानी अब आता नहीं है। हाँ, ज़रूर बरसात के दिनों में ये भर जाया करता होगा। यहाँ से ये नीचे सीढ़ियाँ उतर रही हैं स्विमिंग पूल में। ये बीच साइड में तो शायद उनकी जो दासियाँ हैं वो नहाती होंगी, बीच में राजा रानी के लिए जो स्विमिंग पूल है वो। और देखो कितने असंख्य जो हैं उजाले के लिए ये आले छोड़े गए हैं ताकि ये रोशनी से जगमगा जाए। और बिल्कुल ओपन छत है इसके ऊपर, तो ऊपर भी अगर देखें तो रोशनी जब पड़ती होगी। और ये पूरा महल सामने से आपको 3 छतरियाँ नज़र आएंगी, राजपूताना शैली में बनी हुई। इधर ये कक्ष रहे होंगे लेफ्ट हैंड की साइड। और अब आपको मैं लेके चलता हूँ इसके पानी के सोर्स की तरफ। पानी का सोर्स जो है वो इधर है। ये क्या दिख रहा है आपको, क्या होगा इसके पीछे? भाई इसके पीछे है एक कुआं जो बहुत पुराना है और बहुत गहरा भी। तो चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना गहरा है। हालांकि अभी भी थोड़ा सा पानी है इसमें, लेकिन गहरा है। और ये जो सामने ना ये ढाणे हुआ करते थे, लेकिन ये बंद कर रखे हैं। ये दिख रहा है, ये पूरी सीढ़ी सी बनी हुई है, और ऊपर ये ऊपर तक है ये कुआं। और इतना गहरा कुआं डेफिनेटली इससे इसको लिंक किया गया था, इस स्विमिंग पूल को। तो ये है वो स्विमिंग पूल जिसको लिंक किया गया। यहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, पर यहाँ से पहले एक बार नीचे का ये देख लेते हैं। अब देखो ये कितना कोठरी टाइप का बनाया गया। हालांकि यहाँ पे चमगादड़ वगैरह बहुत है। और ऊपर देखो किस तरीके से यहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये साल की लकड़ी है जो ना गलती है ना दीमक लगता है। तो ये 300 साल पुरानी साल की लकड़ी है। और ये पूरा कॉरिडोर जो छोड़ा गया है, और ये छतरी ये दिखा रही है कि अवश्य यहाँ राजा का सिंहासन रहा होगा। जैसे इस यहाँ पे इस जगह सिंहासन, यहाँ पे बैठ के ऐसे आनंद लेते होंगे इस जगह का। तो इस तरीके से ये चारों तरफ कॉरिडोर बना हुआ है। तो अब हम ऊपर चलते हैं। आ जाइए, सफाई होती रहती है रेगुलरली यहाँ पे। इधर आ जाइए। नीचे जो जैसा कॉरिडोर हमने देखा था सेम वैसा ही यहाँ पर है, सेम इस तरीके से यहाँ से गड्ढे जरूर हुए पड़े। अब पता नहीं खोदा है कि किसी ने, क्या रीज़न है, पर गड्ढे हुए पड़े। ये ऊपर का एरिया। और वही इनमें इन चीज़ों में आप एक चीज़ देखते हैं, 1 2 3 ये पूरे 9 कर्व होते हैं। और ऐसा बोला जाता है हिंदू शैली में कि जो कुछ है वो 9 में है। किस तरीके से आपको ये शाही हमाम जो है दिखता है, हमाम बोल लीजिए, जहाँ स्नान किया जाता था। तो ये जो रेलिंग है ये बाद में जब कंस्ट्रक्शन हुआ है इस जगह का तब लगाई गई है। और फिलहाल यहाँ पे हम इधर से अभी ऊपर आए थे। और ये कक्ष हैं, छोटे छोटे कक्ष जो हैं बनाए गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें। आगे चलते हैं। बहुत संभल के जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ें हैं, जर्जर हो चुकी हैं। तो ये जगह तो पूरी सी ब्लॉक है इस साइड वाली तो। और ये देख, आइए आपको दिखाते हैं थोड़े से रूम। और यहाँ से ये जो कुआं है वो कुआं यहाँ से दिखाई देता है। तो इस जगह से यहाँ से समझ लीजिए कि कुएं में पानी निकाला जाता होगा।
ये देखो ये बंद कर दिया गया इधर से ये दरवाज़ा। वो किस तरीके से इस पट्टी विशाल पत्थर पे ये पूरा टिका हुआ है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे पानी का स्टोरेज मान लीजिए, ये पानी के लिए बनाया गया था। आप देख रहे हैं सतह से कितना ऊपर है ये। अब हम आ जाते हैं इस साइड में राजा जी के महल के अंदर, और यहाँ पे भी आपको कलाकृति मिलेगी, गजब की बेजोड़ कलाकृति। और शायद ये कोई स्पेशल कमरा या स्पेशल चीज़ रही होगी जहाँ पे शायद राजा या रानी जो हैं बैठा करते होंगे। किस तरीके से बनाया गया, 3 छतरी बगल में ये उजालों के लिए ये जगह। और अंदर से देखते हैं अपन तो यहाँ से उधर से देखते हैं तो यहाँ पे ये जो असंख्य आले हैं, ये चीज़ मुझे दर्शा रहा है कि यहाँ जैसे कोई डायमंड वगैरह या नगीना वगैरह जो फिट रहा हो उस समय, ये जो पोर्शन है, या कोई तस्वीर यहाँ पे अवश्य रही होगी। और ये तो चीज़ें ऐसे लगता है कि ज़रूर यहाँ पे वर्क जो है रहा होगा, लेकिन समय के साथ वो निकाल लिया गया। और यहाँ से इस छतरी से आप जब देखेंगे तो ये जो आपको प्रांगण दिखाई दे रहा है, ये है रानी का महल। ये रानी के महल का प्रांगण है। तो जो कनेक्टेड हुआ करते थे तो राजा साहब यहाँ से आवाज़ दे लेते होंगे, रानी जी आइए, पधारिए। और ये जो कलाकृति देखिए आप, कितनी बेजोड़ कलाकृति है, पत्थर को काट के बनाई गई है, कोई चिपकाए चुपकी नहीं, गजब। आ जाइए अब ऐसे अपन कनेक्टेड होके दूसरे उसमें चले जाएंगे। इधर से जो ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, अब यहाँ पे ये पहरेदार की जगह, और फिर ये कमरा आ गया। अब फिलहाल हम एक अष्टाकोर ब्रुज में हैं जिसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ से ये झरोके जो हैं पीछे रानी महल में देखने के काम आते थे। हो सकता है किसी रानी का भी ये कमरा रहा हो। तो ये चीज़ें हैं इधर। और यहाँ पे देखो ये सीक्रेट आपको अलग ही कमरा नजर आ जाए, यहाँ पे गेट हुआ करता होगा उस समय। तो पूरा राजा जी के महल तो हम घूम लिए पूरे। और ये ऊपर जाने का जो रास्ता है, ये थोड़ा सा ये जगह दिखाता हूँ। ये खुफिया कमरे जो हैं यहाँ पर बनाए गए हैं। और भाई ये बिल्कुल प्रॉपर खुफिया कमरे, ये देखिए ये खुफिया कमरे जो है यहाँ बनाया गया है। और क्या महत्व था इसका कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ ये खुफिया है। और यहाँ से ऐसा लगता भी है कि इसको बंद करने की कोशिश की गई या लेकिन हुआ नहीं। हम जाएंगे अब ऊपर, उस जगह से ऊपर। चलिए मेरा दोस्त आजा। और यहाँ से हमें कुछ ऐसा लग रहा है ऊपर का बंद कर रखा है रास्ता। ऊपर का रास्ता बंद है फिलहाल, ताला लगा हुआ है, तो हम नहीं जा पाएंगे। चलिए नीचे चलते हैं। तो भाई हम ऊपर तो नहीं जा पाए क्योंकि ऊपर बंद था। फिलहाल हम यहाँ से आपको ये दिखा देता हूँ, ये नीचे वाले कमरे। ये जो झरोका देख रहे हैं ये पानी का झरोका है, और ये कमरे हैं। और इधर चलते हैं रानी के महल की तरफ। ये देखो किस तरीके से खुफिया। हमें चमगादड़ों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और ये पता नहीं कहाँ कहाँ कनेक्टेड है भाई, कुछ नहीं पता। अब देखिए ये रैंप बन रहा है ऊपर जाने के लिए। और ये कोठरी जहाँ पे शायद खजाना रखा जाता होगा। ये उधर रास्ता है, चलेंगे ऊपर, चलेंगे बाद में। अजय रानी के महल की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये कमरे में भाई असंख्य चमगादड़ हैं। भैंस की टांग क्या है इन्हें काय हो रहे हैं। अरे भाई, और ये देखो ये देखो भाई खुफिया कमरा। ये जो चमगादड़ वाला कमरा है ना, ये इधर से देख पा रहे हैं इजीली। बहुत ज़्यादा आवाज़ है। ऐसे खुफिया कमरे बनाए गए इसमें भाई। और ये हम आ गए रानी के महल की तरफ। ये है रानी का महल। ये जो पोर्शन है इसमें पूरा मतलब चमगादड़ों से भरा पड़ा है। ऊपर भी जगह है, लेकिन ऊपर का रास्ता भी बाद में देखेंगे।
लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको बता दूं, ये रानी का द्वार था। और ये है उस समय का मंदिर जो राजा और रानी के महल के बीचों बीच बना हुआ था और भव्य तरीके से इसमें कलाकृति बनाई गई थी। इसमें हर चीज को उकेरा गया था। इसमें अंदर प्रवेश करते ही आपको असंख्य ऐसे डिजाइन मिलेंगे जो आपको ये बात कह देंगे कि यहाँ कभी भगवान की मूर्ति रही होगी, यहाँ कभी पूजा हुई होगी। न जाने कहाँ चले गए वो राजा रानी और वो भगवान की तस्वीरें या मूर्तियां जो कभी यहाँ थी। और ये पीछे की तरफ से जब आ जाते हैं तो ये महल का प्रांगण दिखाया देता है जो कि रानी महल के पीछे छोड़ा गया था। उधर वो कमरा ज़रूर रहा है, ये इधर कमरे ज़रूर रहे हैं। ये कमरा है, ये ऊपर जाके ये छत कमरे बनाए गए। और ऊपर ये जो झरे की जालियाँ देख रहे हैं आप, ये दर्शा रही हैं कि यहाँ ज़रूर रानियाँ रही हैं, क्योंकि इसमें से अपन अंदर से बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकते। हमने उस छतरी से देखा था इस जगह को, ये पूरा स्पेशल पोर्शन हो गया जहाँ से वो दिखाई देते हैं। छतरियाँ टूट चुकी हैं फ़िलहाल। यहाँ से गेट है, ये कमरे बने हुए हैं, नीचे से देख लेते हैं एक बार इनको। और भाई राजा प्रताप सिंह बदन सिंह के बेटे और उसके बाद उनके बेटे हुए बहादुर सिंह। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे जो हैं कोठरियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ पे तो फ़िलहाल कुछ नहीं, हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रूम दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कैसे कनेक्टेड रूम है उजाले के लिए, और ये ऐसे कनेक्टेड है, गजब। और आप कनेक्शन से सीधा बाहर की तरफ आ जाएंगे जो बने हुए थे ना रानी महल की तरफ। और फिर यहाँ से आप चले जाते हैं इसके पीछे की तरफ। ये पूरा महल, ये देखिए क्या महल है भाई। ये रानी का चौक पूरा, ये ड्रेनेज सिस्टम, इस पूरे महल का जो पानी है वो बाहर जाता था। और कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये रानी का इलाका। ये मरम्मत किया हुआ है भाई, प्रॉपर दिख रहा है आपको कि प्रॉपर ये मरम्मत किया हुआ है। और ये सब जो है यहाँ पे कमरे बनाए गए किस तरीके से। ये जो देखो जालियाँ हैं ना, ये जालियाँ, ये बेसिकली जालियाँ लगी होती थी पहले इन चीज़ों जगहों पर जो निकाल दी गई हैं। और ये रानियों की जालियाँ हुआ करती थी। अब एक कमरा देख के आते हैं, जैसे पुस्तकालय लिखा हुआ है तो यहाँ ज़रूर ऐसा लगता है कि कोई स्कूल वगैरह चल रही होगी। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल रही होगी। उसके बाद ये खाली हुआ है, ये कमरे में होल छोड़ा गया है। फिर यहाँ अच्छा ये दूसरा बाहर से कनेक्ट किया गया। और फिर यहाँ से ही देखो कनेक्टिविटी तगड़ी है भाई, नो डाउट। कहाँ से क्या कनेक्ट है कुछ नहीं। अब जैसे ये एरिया बंद कर दिए गए तो ये बाहर जाने के लिए रास्ता हुआ करता था, नो डाउट। हम कहाँ से निकले कहाँ आ गए, और अभी भी हम खोए हुए हैं इस भूल भुलैया में। और ये छतरी कितनी शानदार। तो ये मतलब गजब है अपने आप में, जो इतना छोटा सा दिखाई देता है एक्चुअल में वो कुछ और ही है। ये देखिए, और ये हम आ गए बाहर मेन, वहाँ से हम सामने से आ रहे थे। और ये जो पूरा एरिया है दिखाया हुआ है। अब हम आपको बता दूँ, ये देखो सामने दिख रहे हैं आपको कमरे, कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे। तो चलिए अब ये देखो, ये डिज़ाइन है रानी का महल का, ध्यान से देखिए इसको। ये देखिए और यहाँ पे ये दर्शा रहा है, ये जो झरोके दर्शा रहे हैं कि ये रानी का महल है। ये जो झरोके हैं स्पेशल। चलिए अब इसमें ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। स्टिल अभी भी जो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए इस गेट के ऊपर कुछ कलाकृतियाँ जो समय दर्शा रही हैं, लेकिन समय के साथ ये ख़राब हो चुकी हैं। ये जो पेंट है आप देख रहे हैं, ये इसको ऐसे लग रहा है देख के कि रिन्यू किया गया है। वहाँ पे इस पर इसको और देखे आते हैं, कहीं कुछ रह ना आ जाए भाई। आप घूमते रहिए, मज़ा लेते रहिए इस किले का। ये पूरा हॉल, ये जालियाँ जो पुरानी हटा के नई लगाने की कोशिश की होगी। और ये हम सुरंग में जाते हुए, ये देखो ये इधर कनेक्ट हुए बड़ी, ये यहाँ से झरोका दे रखा है,
लेकिन मल यहाँ पे बहुत तगड़ा है। ये जैसे ये खोदा गया है भाई, नहीं ये खोद दिया गया है ये। वही बाहर आने के बाद अब इस महल के ऊपर चलते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रधानाध्यापक, और क्या लिखा हो, वनराम। आ जाइए। न जाने कौन से सन में स्कूल रही होगी भाई की, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था कि जो किले होते थे इनको बना दिया जाता था गवर्नमेंट स्कूल वगैरह। कहाँ से हम निकलते हैं कहाँ आ जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। ये जो दिखा रहा है कि ये उस समय की विद्यालय के समय की मूर्ति है। और ये देखो ये ऊपर पटाव पंखे के लिए नहीं है, ये लालटेन को टाकने के लिए। ये कलर जो है दोबारा किया गया है इसको बचाने के लिए। ऐसे सेम यहाँ पे भी ये कलर, ये जो पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग की गई है। फिलहाल ये एक कमरे और उसके अंदर फिर ये कमरा कनेक्टिविटी दे दी और फिर ये बाहर आ गया। ये पूरा कॉरिडोर ऐसे ही सामने बना हुआ है। तो चलिए अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए आ जाओ भाई, ऊपर चलते हैं। अब यहाँ से चलते हैं भाई। ये ऊपर आ गया भाई, ये ऊपर से ऐसा दिखाई देता है। और इधर चल के देखते हैं तो ये यहाँ से ऐसा दिखाई देता है। और ये झरोके, उस कमरे की सीढ़ियाँ देखो कैसे लगी हुई है। और हम इस गेट के ऊपर थे तो ये रानियों के झरोके वहाँ थे हम अभी। ये मेल प्रवेश, फिर ये दूसरा प्रवेश, सामने बाउंड्री है। हाँ जी। तो ये पूरी बिल्डिंग मेरे हिसाब से स्कूल के लिए थी, क्योंकि ये जो कलर हुए पड़े हैं ना ये दर्शा रहे हैं। ये देखो बोर्ड क्लास का, सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है। और हम इसकी छत पे आ गए और ये पीछे का एरिया। ये कुछ 20 फुट चौड़ी दीवार बताई जाती है, बहुत बड़ी। हाँ ये एग्जिट है वाटर का। आ जाओ चलते हैं भाई थोड़ा और एक्सप्लोर करने। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा कॉरिडोर में? मज़ा आ रहा होगा मेरे हिसाब से आप सभी को। आपको बता दूं, इसके बाद जब यहाँ के जो शासक रहे वो बहादुर सिंह थे, प्रताप सिंह के बेटे। फिर जो भरतपुर के शासक थे सूरजमल जाट के बेटे, उनका नाम था जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह और यहाँ के बेटे यानी बहादुर सिंह के बीच मतभेद हुआ, लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद बहादुर सिंह को कैद कर लिया गया कुछ समय के लिए, और फिर वो वापस से भरतपुर ज़िले के लिए काम करने लगे। बहादुर सिंह को रिहा किया गया। तो अभी भी बोर्ड, और ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल जिस हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है। और ये पीछे का एरिया भाई, चलिए धन्यवाद। मतलब यहाँ वो बच्चे भी हुए होंगे इस जगह जो पढ़े हैं। हाँ आज ज़्यादा नहीं, 10-1 साल ही हुए हैं बंद हुए इसको, इतना ही हुआ है। क्योंकि नई बिल्डिंग दे दी होगी गवर्नमेंट ने, तो उस चक्कर में ये जगह छोड़ी गई। और ये झरोका यहाँ से दिखाई देता है ये। चलिए अब इस रानी महल के 3rd फ्लोर पे चल रहे हैं यहाँ से। ये लो साहब, हम 3rd फ्लोर पे भी आ गए। ये पीछे का एरिया, और ये जो चैन है ये मुग़ल कला से है भाई। थोड़ा बहुत मुग़ल कला भी इफेक्टेड है यहाँ पे, तो उस कला को भी जो है ध्यान रखा गया है। अब जैसे ये पर्टिकुलर एक आला है, तो ये बेसिकली इस जगह से बाहर देखने के लिए, रानी के लिए बनाया गया। ये देख रहे हैं, बाहर देखने के लिए। और ये ऊपर की एक तरीके से हवा महल कह लीजिए इसको। यहाँ पे भी कभी क्लास लगी है भाई इन महाराजाओं के,
और यहाँ से हम पीछे से हम आए ही थे। चलिए अब इधर चलते हैं, इधर की तरफ। बहुत बड़ा किला है। होप यू कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, सबसे बड़ी बात ये है। ओके, देखिए किस तरीके से गैलरी छोड़ी गई है। और ये गैलरी ऐसा दर्शा रही है कि शायद टॉयलेट के लिए कोई रास्ता हो। हाँ, ये टॉयलेट है भाई उस राजा महाराजाओं का, उस ज़माने का। देख लीजिए ये जो बने हुए ना छेद, ये टॉयलेट है। नीचे जाता है वो बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल नीचे जा रहा है ना। ये यहाँ की जाली टूट गई है। ये ना इधर से सारे जो डंडे हैं वो निकल गए हैं, या कभी डंडे लगे होंगे सपोर्ट के लिए, सब निकाल दिया। हाँ जो, तो ये था सीक्रेट टॉयलेट, ऐसे गुफा में, ऐसे अलवर के बाला किला में बना हुआ है। इधर चलते हैं। तो यहाँ पे भी शायद ये दूसरा टॉयलेट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे गुफा में अगर कुछ मिले तो समझ लीजिए। ये देखो, ये दूसरा टॉयलेट है भाई, देख रहे हो, पॉटी करने का एरिया। और ये नीचे जाता होगा सांप, ऐसे इधर से नीचे जा रहा है। तो ये हम बेसिकली पॉटी और टॉयलेट में, और जहाँ से पॉटी करते होंगे। तो ये मतलब नीचे नहीं थे, ऊपर वाले फ्लोर पे हैं। आपने एक चीज़ नोट करी, नीचे वाले फ्लोर पे कहीं नहीं है, सबसे ऊपर आते थे वो पॉटी करने के लिए। और ये पीछे एक पूरा ओपन एरिया पे सब, और यहाँ पे ये ख़त्म है। किस तरीके से इसकी वजह से है ना, ये जो नीचे का कलर है 300 साल पहले वो बचा हुआ है, सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि बारिश नहीं लगी होगी ना इस जगह को, तो ये अभी भी स्टिल ऐसी बची हुई है। चलिए भाई, अब घूमते हुए नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे हमें, और धीरे धीरे झाड़ियाँ उग गई हैं भाई, पता चला सब दोनों के दोनों नीचे। एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग। ये हम आ गए इस साइड। तो ये देखो, ये अभी भी ऊपर जो आप कला देख रहे हैं, ये उस समय की है भाई, उस समय की कला है जो थोड़ा सा बची हुई है इन दो पोर्शंस में। 6 कली का फूल, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पेड़ है उस समय ही बना हुआ 300 साल पहले। और ये ऊपर लकड़ियों से बनाई गई इसकी छत, साल की लकड़ियों से। तो क्या हिस्ट्री रही होगी इसके पीछे। ये ऐसा लग रहा है जैसे नाली पीछे ढलान है, तो शायद स्नान घर रहा हो ये। तो ये मेरे हिसाब से नहाने का स्नान घर था ये। हम पीछे देख ही सकते हैं, जिसको आवाज़ देंगे ले लो आप। वहाँ पे वो दिख रहा है छोटे छोटे, ये एक्चुअल में सैनिक चौकियाँ होती थी, जहाँ पे सैनिक रहते थे और पहरा देते थे, और वहीं पे वो तोप रखी हुई है। चलिए मेन छतरी की तरफ बढ़ लेते हैं भाई। ये है मेन छतरी का हिस्सा, स्टोर एंड कैशियर कक्ष। ये छतरी का बाहरी हिस्सा, और यहाँ पे भी क्लास लगी है ना, गजब। तो ये भाई पूरा रानी महल। चलिए अब बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये पूरा रानी का महल देखा, वो पूरा राजा जी का महल देखा, वो दीवाने वहाँ सिपाही खड़े होते थे, आम लोगों के लिए थी ये पूरी बाउंड्री इस जगह की। इसके नीचे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो ये प्रवेश द्वार है इस रानी महल का मेन, जहाँ पे इधर उधर सैनिक बैठा करे होंगे। तो अब अपन चलते हैं इसके उधर, जहाँ पे वो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं ना, उधर। और आ जाओ भाई, एक्सप्लोर करते करते चलेंगे इसको। ये बीच में है ना भाई, ये पानी के स्टोरेज है,
प्रॉपर। और यहाँ पे भी ये स्टोरेज है और ये बहुत डीप है, इसमें से पानी निकलता होगा इधर। और ये 20 फुट चौड़ी दीवार है। ये यहाँ पे कभी सैनिकों के हथियार के साथ लैस रहते होंगे इस जगह पर, और यहाँ से सप्लाई देते होंगे हथियारों की। और ये जो जगह दिख रही है, ऐसा लगता है कि यहाँ शायद कोई स्पेशल चीज़, कोई हथियार वगैरह टांका गया होगा। आ जाओ ऊपर चलते हैं। सेम। और ऐसे काफ़ी बुर्ज बने हुए हैं। ये देखो, ये अष्ट धातु की तोप, इसकी लंबाई 15 फीट होगी आराम से। और कितना बड़ा गोला आता होगा, लगभग इतना बड़ा। और फिर वार धमाके से, गजब। और पूरा महल दिखाई दे रहा है वैर का। ये है भाई मेन चीज़। ऐसी चीज़ वहाँ पे भी है जहाँ पे वो बच्चे खड़े हैं, वो भी उधर जगह मोर्चे होते थे हर जगह पे। एक सेम चीज़ थोड़ा सा आगे जाके उधर भी है और इधर भी है। तो ये मतलब दर्शा रहा है कि ये मेन पॉइंट हुआ करता था हमला करने के लिए। शायद इस जगह से आक्रमण हुआ करते होंगे, पर फिलहाल आगे नहीं जा सकते। तो ये है पूरा वैर। वैर का किला पूरा एक्सप्लोर किया, बहुत मज़ा आया। काम चल रहा है और बहुत जल्द शायद पूरा काम भी हो जाएगा यहाँ का। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ये है दीवाने खास, देख रहे हैं आप। इसके आगे ये पानी का टैंक, जहाँ पानी भरता होगा बारिश का। फव्वारा भी कभी चलता होगा। और फिलहाल यहाँ पे राजा की बैठक हुआ करती होगी आम लोगों के लिए, क्योंकि ये सामने पूरा खुला दरबार है। और ऐसे भी लगाया गया ना, क्योंकि इनके गिरने का डर है। काफ़ी साल हो गए इनको। यहाँ से ये पीछे का भी नहीं हारा करते हूँ। ये पीछे की मेन छतरी भाई, ये पीछे का बाजार। और वो सामने फुलवाड़ी बोलते हैं इसको। यहाँ से एक रास्ता जाता था भाई। ये वो फुलवाड़ी है जो वैर के किले के सामने दिखती है। और यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि रानी जो है उस वैर के किले से आती थी सुरंग के ज़रिए। यहाँ से फूल बाग तोड़ के लिए जाती थी। और ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, या फूलों के लिए लग रहा है। इस फूल बाग के सामने यहाँ पर ये बीच में जो टांका देख रहे हैं, ये शायद स्नान के लिए रहा हो, या पानी के स्टोरेज तो है इसमें। और ये अंदर से देखो कितने शाही तरीके से बना हुआ है। इसमें भी वही विशेष दर्जा मेरे हिसाब से। ये ऊपर विशेष लोग बैठते होंगे, नीचे पूरी ऊपर विशेष लोग, यहाँ राजा बैठते होंगे, सामने पूरी सभा। तो उस तरीके से बनी हुई है।